हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिएगा कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई इजकल टू 10 कोमा एक्स माइनस वाई बराबर 4 का हल है। मतलब ऐसी संख्या जोड़नी है कि जब दो संख्या को हम ऐड करें और हमारा 10 आ जाए। ठीक है, तो देखो हम देखते हैं, अगर हम 5 और 2 को जोड़ते हैं तो 7 आएगा, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इनका मतलब है दो ऐसी संख्या है जिनको जोड़े और जोड़ के कितना आ जाए, 10 आ जाए। अच्छा, जैसे 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब आप कहोगे 4 कैसे आएगा, तो देखो हमने जैसे 6 और सॉरी 8 को जोड़ेंगे तो -8 आएगा। ठीक है, हाँ अगर हम इसको जोड़ते हैं -3 और -1 को जोड़ते हैं तो -4 आएगा। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 10, तो 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। और अगर हम 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। ठीक, नेक्स्ट देखो, रेखाओं a माइनस 2 बराबर 0 b प्लस 6 बराबर 0 का प्रतिच्छेदन बिंदु है। जब बात प्रतिच्छेदन बिंदु की है तो सीधा मतलब है यहाँ a की वैल्यू निकालनी है और यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर ये 0 से उधर में जाएगा, और कोई भी संख्या जब इक्वल के चिन्ह को क्रॉस करती है यानी पार करती है तो हमेशा से अपना साइन चेंज कर देती है। तो ये a बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, a बराबर 2, तो यानी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है क्योंकि दोनों में 2 है। अच्छा, b बराबर देखो, तो b बराबर कितना आएगा, -6, क्योंकि बराबर से उधर जाएगा प्लस का 6 तो माइनस का हो जाएगा। तो b बराबर -6 और a बराबर 2 ढूंढते हैं, ये तो 0 यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x प्लस 3y इक्वल टू 6 हो तब x और y के मान बताओ। कहने का मतलब इनमें एक संख्या चूज करनी है या वो पुट करके देखनी है और जो इस मान को संतुष्ट कर जाए, जो वैल्यू इस समीकरण को संतुष्ट करेगी वही इसके मान रहेंगे। अब देखो पुट करके देखते हैं, जैसे x प्लस 3y बराबर 6 दे रखा है, तो इसने दिया है x बराबर 0 रखे और y बराबर 6 रखे, तो जहाँ x है वहां 0 रखनी, हमने यहाँ पे रखा 0 और यहाँ y है वहां रखा 6। तो देखो ये कितना आया, 18 बराबर 6। कहने का मतलब ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। अब हम इसको रख के देखेंगे, यहाँ पे तुमने x की जगह पे 3 रखा और y की जगह पे 1 रखा, तो 3 प्लस 3 तो 6 और ये बराबर में 6 बराबर 6। कहने का मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो 3,1 हो जाएगा, और आंसर चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। देखो समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 को हल होगा। इसने बोला है y बराबर 0। ठीक, तो जहां जहां 0 देखो सब, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। अगर इसमें एक में 0 होता तो हम टिक कर देते, तो हम क्या करेंगे, इस y को उठाएंगे और इसमें पुट करेंगे और जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो भाई 3x प्लस 2y बराबर 6, हमें क्या करना है, y की वैल्यू 0 रखनी है, तो 3x प्लस के 2 गुना 0 बराबर 6, तो 3x बराबर 6 क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो इससे एक बार कटेगा x बराबर 2, तो यहाँ पे 2,0 रहेगी, क्योंकि जो आगे रखते हैं हम x की संख्या रखेंगे और पीछे हम रखते हैं y की संख्या रखते हैं। देखो भाई 2,0 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रैखिक समीकरण को हल करने की कौन सी विधियां हैं। वह रैखिक समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। एक तो हमारी प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है, प्रतिस्थापन, दूसरी हमारी विलोपन है और तीसरी हमारी वज्र है। कौन सी है गुणा, वज्र गुणन। ठीक है, यही 3 हमारी विधियां हैं, लेकिन अब की बार जो हमारे सिलेबस में से वज्र गुणनखंड विधि कट चुकी है, यानी वो हमारे लिए एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी। बाकी की 2 विधियां हैं, लेकिन ऑप्शन में से हमें वही चूज करना है जो इसका सॉल्यूशन हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये नहीं है कि ये काम नहीं करेगी, काम करेगी, बस हमको इससे काम करवाना नहीं है। तो कहने का प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणनखंड यानी गुणनखंड विधि, इसमें वो विधि है जो और रैखिक समीकरण का हल नहीं है। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ना बड़ी डिटेल से कि रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण का मतलब है ऐसे, रैखिक समीकरण युग्म का मतलब है 2 समीकरण होंगे तुम्हारे पास, ये हैं का हल है। हल का मतलब यहाँ पे हमें ए की वैल्यू निकालनी है और बी की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास 2 विधि है, या तो हम विलोपन से करेंगे या प्रतिस्थापन से। अब मान के चलो आपसे कोई विधि नहीं आती, तो देखना कि करना कैसे। देखो जैसे अब हमें देखना है a माइनस बी बराबर 2 आनी चाहिए। अब क्या करेंगे हम कि हमें ऐसी संख्या चाहिए दो, कैसी संख्या कि हम 2 संख्याओं को घटाएं और 2 आ जाए। ठीक है, या फिर ऐसी 2 संख्या जिनको जोड़ें और 2 आ जाए। यहां से चलते देखो 0 और -2, अगर हम 0 और -2 को जोड़ते हैं, 0 और -2 तो -2 आएगा, मतलब ये तो होगी नहीं हमारी। ठीक है, और ये भी 0 और -2 ही है, लेकिन ये देखो 0 और 2 है,
अगर हम 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ऑप्शन है तो ऑप्शन के हिसाब से करेंगे ऐसे। ठीक, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर जैसे 0 और 1 को जोड़ेंगे, 0 और -1 को जोड़ेंगे तो -1 होगा, इसलिए हमने जोड़ के कितने। अच्छा, आप कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैंने बोला a + b = 6, तो हमें ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनको जोड़ के 6 आ जाए। अब कोई दिमाग लगाएगा कि 1 और 5 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, समझ में आ गई। तो हम इन्हें कहां से चुनेंगे, ऑप्शन से। और क्वेश्चन देखना, सब समझ में आ जाएगा। देखो 2x + 3y = 18, x - 2y = 2 का हल होगा। अब हमें क्या करना है, ना तो प्रतिस्थापन लगानी है और ना विलोपन लगानी है, बस इनमें से वैल्यू उठानी है और पुट कर देनी है। ठीक है, अच्छा वैल्यू कैसे करेंगे, जैसे हमने लिया ये x = 2 y = 3 है, तो पुट करके देखते हैं यहाँ पे। इसमें कैसे पुट करेंगे, देखो 2x + 3y = 18 है। ठीक है, x की जगह पे 2 करेंगे, तो x की जगह पे 2 करेंगे और y की जगह पे 3 करेंगे। तो देखो 2 दूनी 4, नाम दिया 9, 9 और 4 कितने हो रहे हैं 13, मतलब 18 नहीं हो रहे। अगर ये वैल्यू रख के 18 हो जाएंगे तो हमारी यही करेक्ट हो जाएगा, मतलब कितने हुए 13 हुए, मतलब ये वैल्यू कतई नहीं है। अच्छा x = 1 और y = क्या बात करो, 1 रखेंगे तो 2 1 2 और 3 कर देंगे, 3 और 2 5 हो जाएंगे, मतलब ये भी नहीं रहेगा। अच्छा इसको देखते हैं, देखो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 2 का गुणा 6 से करेंगे, 6 दूनी 12, अब 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 12 और प्लस 6 कितने हो जाएंगे 18, तो हमारी करेक्ट वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक, 2 अंकों की एक संख्या हमेशा मूल अवस्था में होगी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 अंकों की एक संख्या हमेशा मूल अवस्था में होगी। हमेशा मूल अवस्था का मतलब है जब 2 अंकों की संख्या, जैसे हम मान के चले ये मानो 45 है, ये मूल अवस्था में कैसे रहेगी। ठीक है, अच्छा हमने मान के चला कि एक संख्या 4 = x और y = 5, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 40 + 5 लिख देंगे ना, मतलब 45 को 40 + 5 लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 × 10 + 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अच्छा हमने x बराबर कितना माना 4, तो यहाँ लिखेंगे 10x और y = 5, तो हमारी जो मूल संख्या है वो इस रूप की रहेगी। 2 अंकों की संख्या हमेशा मूल अवस्था में रहेगी, तो 10x + y रहेगी। ठीक है, इस पर जो क्वेश्चन है उनको बड़ी डिटेल से कराएंगे, टेंशन नहीं लेने का। समीकरण 3x + 2y = 10 में y का मान 5 हो तो x का मान बताओ। ठीक है भैया, y का मान 5 है, डायरेक्ट पुट करेंगे, इसमें ऑप्शन नहीं देखना है। तो 3x + 2y = 10। ठीक, अच्छा y का मान 5 है, तो जहां y है वहां 5 पुट कर देंगे, तो 2 × 5 = 10, तो 3x - 10 = 10, तो 3x = 10 - 10, तो 3x = 0 और 3 से 0 कटेगा 0 बार, तो x कितना आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब यहाँ देखो 2x + 3y = 13 में x का मान 2 है, तो y का मान बताओ। तो x की जगह पे 2 रखेंगे, देखो यहाँ पे हम पुट करते हैं, यहाँ पे रखते हैं 2 × 2 + 3y बराबर कितना, बराबर 13, 2 दूनी 4 + 3y = 13, तो 3y = 13 - 4, तो 3y = कितना आएगा 9, तो ये कटेगा तो y = कितना आ जाएगा 3। हमारा ऑप्शन कहाँ है, ये रहा। हो गया सवाल। अब